हुकूमत और मकामी इंतजामिया की इजाज़त न मिलने और कोरोना वायरस के फैलने के खदशात के बावजूद पीडीएम ने कल पेशावर में जलसा किया। बड़ा भरपूर जलसा था, बड़ी तकारीर हुई, अपोजिशन के रहनुमाओं ने धुआंधार तकारीर की। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के जाने की पेशगोई करते हुए कहा है एक मरतबा फिर से कि जनवरी तक का वक्त है और आखिरी महीना है जनवरी हुकूमत का, इनको घर जाना पड़ेगा, ये भी बिलावल साहब ने कहा। अच्छा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जंग का ऐलान कर चुके हैं और अब इससे पीछे हटना जो है वो हमारे लिए गुनाह कबीरा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले भी हुकूमत और इदारों के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे हैं, उनका जो बयानिया वो नवाज शरीफ के बयानिए के करीब है, मगर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो का लहजा भी ज़रा सख्त हो गया है। क्या वजह है? क्या पीडीएम पर नवाज शरीफ साहब का बयानिया गालिब आ रहा है या फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है अपोजिशन की ज़बान सख्त से सख्त होती जा रही है? इस हवाले से हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं। कल ये जलसा हुआ, हुकूमत ने भी इजाज़त नहीं दी थी, अदालत भी यही कह रही थी कि आप लोग जलसा ना करें, तो ये जलसा करना अदालती अहकामात की वायलेशन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत तो इजाज़त नहीं देती। हुकूमत ने गुजरांवाला में भी इजाज़त नहीं दी थी, हुकूमत ने पेशावर में इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन हमने कहा था कि हम जलसा करेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब जब पहले इलेक्ट हुए थे, आपने उनकी पहली स्पीच सुनी होगी कि उन्होंने कहा जब अपोजिशन एहतजाज करेगी तो मैं कंटेनर दूंगा। तो आज उनके कंटेनर नहीं बल्कि इजाज़त भी नहीं दे रहे। उसके साथ साथ जिस तरीके से रास्ते बंद किए गए थे, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, जो भी थे। लेकिन आप देखें कल एक और जलसा भी हुआ था। अदालत का बता दें, अदालत के अहकामात की वायलेशन हुई क्या? ये नहीं, कोई वायलेशन नहीं हुई। देखें, अदालत ने कल स्वात में जमात इस्लामी को इजाज़त दी जलसा करने की। कल स्वात में सीएम केपीके के हल्के में वो है जलसा हुआ था और उसको पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी। ठीक है, तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम जो है वो जलसा करें। और हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था ना कि आप लोग जलसे ना करें। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है हमारे सर आंखों पर है। देखें, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ केपीके जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो हाई कोर्ट है उसने इजाज़त दी थी कल जमात इस्लामी को कि आप लोगों को दी थी या नहीं दी थी? तो उनको दी थी ना। मतलब हमको देखिए, हमने तो अदालत से रिजू ही नहीं किया ना, हमने तो हुकूमत से कहा कि मैं जलसा कर, लोगों ने हमने नुसी मांगा था। पहले हमारे साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई इंतजामिया की, सब कुछ हमारा बड़ा स्मूथली जा रहा था। फिर जब हुकूमत का प्रेशर आया इंतजामिया पे, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हम आपको नुसी नहीं दे सकते हैं। मैं कहा ठीक है, मजबूर है, नुसी नहीं दे सकते तो हम जलसा करने जा रहे हैं। सही है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ जरा आते हैं। एक तो एनओसी के मामलात हैं कि एक तरफ पीडीएम की जमातें एनओसी मांगती हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई एनओसी इशू नहीं हुआ, फिर भी उसके बावजूद जलसा करते हैं। तो क्या ये एनओसी चाहिए होते हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि तहरीकें चलाने के लिए इजाज़तें नहीं मांगी जाती। और दूसरी चीज़ ये कि बिलावल भुट्टो साहब का जो ज़बान है, लहजा है, वो ज़रा सख्त नज़र आया कल। मतलब क्या उसमें अमल दखल है गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन में हार का? जी, थैंक यू शिफा। देखिए, बात यह है कि कानून की अमलदारी उतनी ही होती है जितनी उनके सियासी लीडरान या जितना उनके अदारे उस पर अमल दरामद खुद कर रहे हों। अब हमारे मुल्क की ट्रेजिडी ये है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मजाक उड़ाया जाता है, अदारों का एहतराम नहीं किया जाता, अपने ही बनाए हुए कवानीन पे कोई अमल दरामद करने को तैयार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन है जिसके रिज़ल्ट आज तक पिछले 50 साल से किसी ने तस्लीम ही नहीं किए, कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो हारता है वो धांधली के इल्ज़ामात लगाता है, जो पार्टी हारती है वो यकसर नज़रअंदाज करती है। तो अपने बताए हुए अदारों पर कोई एतमाद नहीं है, अदालतों के फैसलों का कोई एहतराम नहीं है, क्योंकि यहाँ सियासत ज़ाती अगराज़ व मकासद और वेंजियंस के लिए की जाती है, न ये लोगों के लिए होती है और न कानून की पासदारी और अमलदारी के लिए होती है। और जो गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ है, अब वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर ये कह रहा है कि कोई एविडेंस है तो मेरे पास ले आएँ और रिज़ल्ट को चैलेंज करें, तो वहाँ जाना भी कोई इस अपनी हतक समझी जा रही है कि नहीं, हम उनके पास जाएं ही क्यों। तो अगर एहतजाज ही करना है और यही रास्ता इख्तियार करना है तो फिर इस मुल्क में, मैं तो जब से होश संभाली है ऐसे ही देखता आया हूँ कि जो अपोजिशन होती है वो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब चीज़ों को बालाए ताक रख के अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए सियासत करती है, और जो हुकूमत आ जाती है, जो इक़्तिदार में आ जाते हैं, वो लोग अपनी माजरतें और मजबूरियां पेश करते हैं और मुफाहमत की बात करते हैं। खान साहब का भी ये लगाया जाता है ना, उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिविल नाफरमानी और बिल जलाना और वो सारी चीज़ें वो भी कंटेनर पर कर चुके हैं। मैं तमाम अपोजिशन, उस वक्त वो अपोजिशन में थे ना, तो मैं तो तमाम अपोजिशन के और अपने मुल्क के पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूँ
किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, ये कल्चर गो ऐसा बाबा ही था। गो के नारों से भी काम शुरू हुआ, उससे पहले गो लगारी गो के नारे भी हुए, फिर हर तरह के हमने ये रुकस जो है वो पूरे असेंबलियों के अंदर भी देखा, असेंबलियों से बाहर भी देखा, और अपोजिशन को हमने तो हमेशा सड़कों पे और एहतजाज में ही देखा है। कभी भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करते हुए मुझे अपोजिशन इस मुल्क में फैसल साहब की तरफ जाता हूं, 50 बरस में तो नजर नहीं आई, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कहीं नजर नहीं आई। अब फैसल साहब ये बताइए कि ये बयानिया जो है वो और गुफ्तगू जो है वो इतना सख्त क्यों होती जा रही है? अगर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप लोग हार गए हैं तो इसका मतलब क्या ये है कि अब आप लोग जो है वो आवाज़ों को बुलंद कर दें और इस तरह की सख्त ज़बान इस्तेमाल कर लें कि वो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाएं? नहीं, हम ये नहीं मानते कि हम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हारे हैं, बल्कि हमें हरवाया गया है। अभी भी आप देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिया गिलगित बल्तिस्तान में। तो आप लोग फिर अदालत में क्यों नहीं जा रहे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके पास सबूत वगैरह लेकर क्यों नहीं जा रहे? आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत तो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के रूल्स बता रहे हैं कि आपके वजीर आजम, आपके वजीर, आपके स्पीकर, आपके डिप्टी स्पीकर वहां पर इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते हैं, ओपनली वफाकी वज़रा वहां पर पैसों का ऐलान कर रहे थे, स्कीमों का ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे कितने वोटों से जीतोगे, कितने हजार करोड़ देंगे, तो क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर में बिजली नहीं थी कि टीवी अदालत में जाएं, इन तमाम चीजों का रिपोर्ट करें वहां पर? अपीलेट कोर्ट ने वैसे इजाजत दी, लेकिन अदालत में क्यों नहीं जा रहे फिर? हमें पता है कि क्या फैसले आने हैं, किस तरह से इस फैसले। देखें, मतलब अदालतें गलत फैसले करेंगी, आप ये कह रहे हैं? मेरे बड़े भाई ने बात की। देखें, जब तक सारे इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। हर किसी को अपने जो इदारे हैं उनका एहतराम करना चाहिए, इदारों को मजबूत करना चाहिए और इदारों में इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। जब आप इंक्रोचमेंट करेंगे तो रिजल्ट तस्लीम नहीं किए। ये तो हमारा आईन कहता है ना, फिर मिसाक पाकिस्तान की क्या जरूरत है? ये तो आईन है 73 का, उसको लागू करें। आइन तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही ये वो मिला था कि हमने आइन बनाया, उसके बाद इसको अपनी शक्ल में बहाल किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, इदारे इंक्रोचमेंट जब तक करेंगे इस मुल्क में, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। आप जब तक इन इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और हर इदारे को अपना काम नहीं करने देंगे तो यही काम होगा जो होता रहा है। तो अब आपका खदशा क्या है कि जब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत क्या करेगी? जब आप धांधली के सबूत वगैरह लेकर जाएंगे तो अदालत क्या करेगी? अब देखिए, हुकूमत कह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए, वोटिंग मशीन। जिस मुल्क में आरटीएस सिस्टम, जो कि तमाम मेजॉरिटी लोग जो टेक्निकल लोग हैं वो कहते हैं 99% ये है कि आरटीएस सिस्टम नहीं बैठ सकता। जिस मुल्क में आरटीएस सिस्टम इलेक्शन के दिन बैठ जाए, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाएगी तो आप वोट डालने जाएंगे तो पहले ही पुलिस। आप अदालत के पास जाएंगे तो अदालत क्या कहेगी आपको? हम अदालत का रास्ते इख्तियार नहीं कर रहे हैं। देखें, अदालत का रास्ते क्यों नहीं जा रहे? अदालत पर एतमाद है या नहीं है? हमें पता है क्या फैसले आने। 5 साल हम पेशे बुक देंगे, 5 साल बाद बोलेंगे दोबारा इलेक्शन आ गया। ट्रस्ट डेफिसिट नजर आ रहा है आपकी बात में। जनरल साहब, ये तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, डेड एंड की तरफ चले गए हैं, ये तो नहीं जा रहे अदालतों की तरफ। और एक सवाल ये भी है कि ये तो आईन की पासदारी की बात कर रहे हैं, तो फिर आईन की जगह मतलब मिसाक पाकिस्तान क्यों चाहिए हमें? देखिए शिफा, मैं यही बात कह रहा था कि जब अपने बनाए हुए अदारों पर, अभी फैसल साहब ने कितनी आसानी से और बिल्कुल दो ठोक अल्फाज में कह दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जाएं, हम अदालतों के पास क्यों जाएं, हमें अदालतों से फैसले जिस तरह के आने हैं वो भी हमें पता है और जितना डिलेड जस्टिस होना है वो भी हमें पता है। तो देखो, मैं तो एक ही बात कर रहा हूं कि इनको वोट सब पार्टियों को लोग इसलिए देते हैं कि आप मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करें, आप जुडिशल रिफॉर्म्स करें ताकि फौरी इंसाफ मिले हर लोगों को। इधर तो लोग अपने कत्ल के मुकदमे 20 साल भुगतते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसा शफाफ बना दो जैसा अमेरिका और हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान 6 हफ्ते इलेक्शन कमीशन पहली रियासत का रिजल्ट अपने पास होल्ड करता है और 6 हफ्ते के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद वो एक दिन अनाउंस करते हैं और 6 हफ्ते इलेक्शन कमीशन के पास रिजल्ट पड़ा रहता है और धांधली की आवाज़ नहीं आती। यहाँ 10 मिनट रिजल्ट डिले हो तो धांधली नाश्ता हुआ, जो हारने वाला होता है वो भाग जाता है। तो यहाँ तो यही जुल्म है इस मुल्क में कि ना अदारों की कोई तौकीर छोड़ी गई है, ना उनकी गलतियाँ दूर करके उन्हें रिफॉर्म किया गया है। नैब को देख लें कि एक मुतनाज़ा अदारा पहले दिन से बनाया गया, फिर तमाम पार्टियों ने हुकूमत 5-5 साल करके उसमें बेहतरी लाने की कोई कोशिश नहीं की और आज उसी नैब को मातूब बनाया जा रहा है। तो इन सब लोगों की इखलाकी, मॉरल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है कि खुदा के लिए इस मुल्क में अदारे बनाओ जो आपको भी इंसाफ दें और जिन 22 करोड़ लोगों के लिए ये अदारे हैं उनको उनका हक मिले। इस तरह अदारों की तज़हीक न करो,
और अदारों की फ़ालियत न होने की जिम्मेदारी इन सब लोगों के कंधों पे है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ठीक है फैसल साहब, फाइनली अभी भी आप यही कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत चले जाएगी, कल के जो जलसे की अटेंडेंस थी और जो हालात थे उसके बाद भी? इंशाल्लाह जनवरी में हुकूमत जाएगी। मैं जनरल साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इदारों को मजबूत करें। आप कह रहे हैं कि जी इंडिया में कभी आपने देखा है कि इदारों ने एक दूसरे के जुरिसडिक्शन में इंक्रोचमेंट की है? किसी ने नहीं की है। इंडिया में कभी ये नहीं हुए कि इदारों ने इंक्रोचमेंट की है। यहाँ पर बहुत सी मिसालें हैं। मेरे साथ अपने जाती, अगर जनरल साहब मुझे फोरम दें और ये गारंटी दें, मैं बता सकता हूँ कि कैसी इंक्रोचमेंट होती है और मेरे साथ इलेक्शन में क्या हुआ, मैं सबूत दे सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की हुकूमतें आती थी तो उस वक्त इदारे मुदाखलत नहीं करते थे। इमरान खान साहब ब्लू आइड हैं, इसलिए उनके लिए मुदाखलत होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इदारों को मजबूत होना चाहिए, हर उसमें आना चाहिए। हम तो कोशिश की, देखिए बिल्कुल इदारों को मजबूत होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप दोनों मेहमानों का।